2019 में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ की गुफा में जाकर ध्यान लगा रहे थे। खूब तस्वीरें आई थी। 2024 में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी शायद अपना ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं। इस बार कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल पर ध्यान लगाएंगे 30 मई से 1 जून तक। 1 जून को लास्ट फेज की वोटिंग है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की सीट वाराणसी में भी मतदान होगा। ऐसे में विपक्ष एक्टिव हो गया है और प्रधानमंत्री पर हमलावर भी। सब कहने लगे हैं कि जाना है तो 1 जून को जाएं। वोटिंग से पहले जाकर वो क्या दर्शाना चाहते हैं। कांग्रेस तो दौड़े दौड़े चुनाव आयोग भी पहुंच गई है। कांग्रेस दावा कर रही है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। वे राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने तंज कसते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छा है। वही टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने तो अल्टीमेटम दे दिया कि अगर इस ध्यान को टेलीविजन पर दिखाया गया तो उनकी पार्टी इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करवाएगी। तो चलिए जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी की मेडिटेशन पर इतना माहौल क्यों बन रहा है। तो मेन स्ट्रीम टीवी में देख रहा था तो वहाँ मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री जी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करने जा रहे थे। मतलब ध्यान करने जा रहे थे। अब जिस शख्स को विवेक का मतलब नहीं पता, जिस शख्स को मालूम नहीं कि विवेक का मतलब क्या है, वो क्या ध्यान करेगा। मतलब कि एक फोटो आपको याद है तो केदारनाथ भी ऐसे ही गए थे, केदारनाथ भी ऐसे ही ध्यान कर रहे थे। तो अगर वो प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर वो प्रेरणा लेने जा रहे हैं विवेकानंद की राइटिंग्स की, उनकी स्पीचेस की, तो अच्छी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को अंतिम चरण का चुनाव प्रचार थमने के बाद कन्याकुमारी के फेमस विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 2 दिन तक मेडिटेशन करेंगे। इसके लिए 2000 पुलिस कर्मियों के अलावा अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां कड़ी निगरानी रखेंगी। खास बात यह है कि मोदी उसी स्थान पर ध्यान लगाएंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने 3 दिनों तक ध्यान लगाया था और विकसित भारत का सपना देखा था। हालांकि विपक्ष को जैसे ये खबर पता चली वो हमलावर हो गया। कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग में शिकायत की और प्रधानमंत्री के मौन व्रत को इनडायरेक्ट चुनाव प्रचार बताया और कहा कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है। इस दौरान कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कार्यक्रम करना चाहते हैं तो या तो वो 1 जून शाम को करें या तो उन्हें इसी तय दिन पर करना है। तो टीवी, प्रिंट कहीं पर भी उनका प्रचार, उनके ध्यान की तस्वीरें नहीं दिखाई जानी चाहिए। जो हमने कहा चुनाव आयोग को कि किसी परोक्ष रूप से साइलेंस पीरियड में जो चुप्पी रहने का समय होता है 48 घंटे चुनाव के पहले, उसमें कोई भी नहीं, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, वो किसी रूप से, सीधे रूप से या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता। हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई लीडर कुछ भी करे, मौन व्रत रखे या कैंपेन करे, लेकिन वो साइलेंस पीरियड में इनडायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। हमने ये कंप्लेंट रखी है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि वो एक मौन व्रत में बैठेंगे 30 तारीख की शाम से। आप जानते हैं कि जो चुप्पी का समय है वो 30 तारीख की सुबह 7 बजे से लेकर 1 तारीख तक चलता है। ठीक उसके बीच में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। ये वो तौर तरीके हैं जिनसे आप या तो कैंपेनिंग कर रहे हैं या अपने आप को प्रसारित कर रहे हैं सभी चैनल्स द्वारा, प्रिंट मीडिया द्वारा। हमने 2 बड़े सरल बिंदु रखे हैं चुनाव आयोग के सामने। या तो प्रधानमंत्री इसको मात्र 24-48 घंटे बाद शुरू करें, 1 तारीख की शाम को वो हर प्रकार का आध्यात्म मौन व्रत कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, और या अगर वो इंसिस्ट करते हैं कि कल शाम को 30 तारीख की शाम को शुरू करेंगे जैसा कि घोषणा में आया है, तो ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया, विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। वो खुद कैंडिडेट हैं इस आखिरी चरण में।
55 करीब 55 के आसपास कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और इस प्रकार का प्रसारण बिल्कुल नहीं अनुमति मिलनी चाहिए। वहीं टीएमसी सुप्रीमो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी के इस ध्यान को टेलीविजन पर दिखाया गया तो उनकी पार्टी इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराएगी। वहीं दूसरी तरफ एक दलील ये भी दी जा रही है कि चुनाव कानून के प्राविधान कई चरणों में होने वाले चुनाव के मामले में लागू नहीं होते हैं, यानी जब चुनाव अलग अलग तारीखों पर होते हैं, जब तक कोई उस इलाके के बारे में बात नहीं करता है जहां चुनाव हो रहा है, तब तक इस पर कोई रोक नहीं है। आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी को 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान भी इसी तरह की अनुमति दी थी, जब मई में अंतिम चरण के दौरान वाराणसी में चुनाव निर्धारित था। चलिए आपको बताते हैं आचार संहिता का कानून क्या कहता है। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री के ध्यान लगाने के कार्यक्रम पर चुनाव कानून के तहत कोई रोक नहीं है। कांग्रेस द्वारा 30 मई से कन्याकुमारी के ध्यान मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित यात्रा के विरोध के बीच सरकारी सूत्रों ने बुधवार को खुद ये बातें कही है। सूत्रों ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 का हवाला देते हुए कहा कि यह मतदान से पहले साइलेंस पीरियड के दौरान सार्वजनिक बैठकों या जनता के बीच चुनाव प्रचार पर रोक लगाती है। साइलेंस पीरियड मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले शुरू होता है। अंतिम चरण में 1 जून को होने वाले मतदान के लिए साइलेंस पीरियड गुरुवार को शाम 6 बजे से शुरू होगा। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या वाकई विपक्ष की मांग पर चुनाव आयोग कोई सख्ती बरतता है। क्या प्रधानमंत्री मोदी के मौन व्रत की तस्वीरें या वीडियोस मीडिया में जारी नहीं किए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।